नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है। न्यू पैटर्न पर निःशुल्क टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। जैसे कि ऐप में आपको टेस्ट मिली है, उसी प्रकार यहाँ पे आपको यूट्यूब पर निःशुल्क टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है ये यूट्यूब पे। और हमने पूरा राजस्थान अध्ययन है आपके एग्जाम के अंदर आएगा, चाहे वो पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, जो करंट का पार्ट है सारा। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। और आज का हिस्ट्री का जो टॉपिक यानी हमारा टोटल आपका वीडियो है 11 नंबर। प्लेलिस्ट में जाइए, कॉलेज लेक्चरर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देखिए आज का टॉपिक रहेगा अजमेर और सांबर। क्योंकि पहले सांबर में आए थे ये, बाद में इन्होंने राजधानी अजमेर को बना ली, तो इसको हम पढ़ते हैं अजमेर या सांबर के चौहान। क्या पढ़ते हैं? अजमेर या सांबर के चौहान। पेपर आपका थर्ड है, राजस्थान अध्ययन आपके टॉपिक है, उसी पर आधारित हम पढ़ेंगे। नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए, सफल आप ये जरूर होंगे अगर आपने ठान रखा है तो स्टार्ट करें। सबसे पहले रोज की तरह कुछ राजा महाराजाओं को पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले थ्योरी और फिर एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे, दोनों ही काम हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं रहेगा, न एमसीक्यू वाला नाराज रहेगा, न थ्योरी वाला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सांबर, कौन सा? सांबर। थोड़ी सी डिटेल में बताऊं। सबसे पहले नाम आ गया सांबर के चौहान। क्या आ गए? सांबर के चौहान। पहले सांबर के चौहान थे। इन चौहानों की जानकारी कहाँ से मिलती है, थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊंगा। चौहानों की जानकारी, चौहान कहाँ से आए, तो एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, मैं थोड़ी अलग से आपको डिटेल बताता हूँ, फिर सीधा राजाओं पे आएंगे, महाराजाओं पे आएंगे, ताकि हम पूरी डिटेल इनकी पढ़ सकें। देखो, सांबर के चौहान, सांबर के चौहान, सांबर के चौहान। चौहान कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ी सी बात पढ़नी है। सबसे बड़ी बात हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ किसका है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है? चंद्र बरदाई का। चंद्र बरदाई कौन थे? चंद्र बरदाई ये पृथ्वीराज तृतीय के मित्र और दरबारी कवि थे, जिनको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्र बरदाई ने कहा कि चौहानों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। कहां से? अग्निकुंड से, यानी यज्ञ से उत्पन्न। यज्ञ से उत्पन्न, अग्नि से उत्पन्न हम कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में चंद्रबरदाई कहते हैं कि आबू पर्वत पर गुरु विशिष्ट ने यज्ञ किया, उस यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई, जिसमें एक चौहान थी। 4 जातियां थी ना, एक चौहान, एक चालुक्य, एक परमार और एक प्रतिहार। ये 4 जातियां उत्पन्न हुई। ठीक है, उनमें से एक आगे कौन सी? चौहान। इसके अलावा देखो, चौहानों की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है, तो एक अभिलेख आता है, हर्ष अभिलेख। नाम सुना होगा, विग्रह राज चतुर्थ के समय आया था हर्ष लेख। हर्ष लेख के अंदर इन्हें क्या माना गया है? हर्ष लेख के अंदर इन्हें चंद्रवंशी माना गया है। एक तो हर्ष लेख है, एक अचलेश्वर। अचलेश्वर, ये दोनों लेख है, इनमें इनको माना गया है चंद्रवंशी। क्या माना गया है? चंद्रवंशी। यानी राजपूतों की इतिहास अब कहीं ना कहीं से मिलता है। इतिहास कहाँ से जानकारी मिलती है? कोई कहता है कि वहां से, वहां से। अब पृथ्वीराज रासो के अंदर कहते हैं कि चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। हर्ष अभिलेख और अचलेश्वर अभिलेख है, ये कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति चंद्रवंशी यानी चांद से इनकी उत्पत्ति हुई है। किससे? जबकि हम कहें कि एक विदेशी थे, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। और एक थे वीएस स्मिथ। ये कहते भाई ये तो हमारे विदेशी हैं। इसने क्या कह दिया? ये तो विदेशी है, कहीं से उत्पन्न हुए, हम लेके आए थे उधर से साथ। ठीक है, कह दिया हमारे उधर से आए थे, क्योंकि जो जिसका होगा वो उसी की प्रशंसा करेगा। ठीक है, जैसे विदेशी कर्नल जेम्स टोड, ये विदेशी थे, उन्होंने कह दिया। एक आते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। नाम सुना होगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने अलग ही बात कही, डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब देखो, ये शर्मा थे, इन्होंने कहा भाई ये जो चौहान है ना, ये ब्राह्मण वंशीय हैं। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण वंशीय हैं, ब्राह्मण वंश के हैं। और कौन सा? वत्स गोत्र है इनका। कौन सा गोत्र है? वत्स गोत्र है। ये बात किसके आधार पर इन्होंने कही? इन्होंने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। बिजोलिया शिलालेख। अब बिजोलिया शिलालेख भी क्या है, इसकी चर्चा करेंगे।
बिजोलिया शिलालेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि चौहान ब्राह्मण वंश से हैं और इनकी गोत्र कौन सी है, वत्स गोत्र है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। पृथ्वीराज रासो, हर्षलेख, अचलेश्वर, कर्नल जेम्स टोड, ये आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे शासन स्थापित हुआ, स्टार्ट हुआ। इसके बाद देखो एक छोटी सी कहानी। क्या हम पढ़ते हैं स्पादलक्स, एक स्थान का नाम सुना होगा, स्पादलक्स। सांबर के आसपास का क्षेत्र था। सांबर के आस पास का क्षेत्र क्या कहलाया, स्पादलक्स। सांबर के आसपास का क्षेत्र स्पादलक्स कहलाया। और इस स्पादलक्स की जो राजधानी थी, राजधानी इसकी जो राजधानी थी वो थी अक्षत्रपुर, अक्षत्रपुर। और इस अक्षत्र को वर्तमान में क्या कहते हैं, क्षेत्रपुर को, वर्तमान नागौर है ना, वो अक्षत्रपुर था। ठीक है, तो स्पादलक्स सांबर के आसपास का क्षेत्र, राजधानी अक्षत्रपुर और वर्तमान है नागौर। ये मोटी मोटी जानकारी होगी चौहानों के वंश की कि कहां से उत्पन्न हुए, क्या कहानी थी। अब देखिए अपने वापस चलते हैं। सबसे पहले शासक आया वासुदेव चौहान। कौन सा शासक, वासुदेव चौहान। जब भी आपको कभी पूछ ले, चौहानों की उत्पत्ति पूछ ले, अजमेर सांबर या इनके बारे में कहीं से जानकारी पूछ ले, तो आपको याद रखना है बिजोलिया शिलालेख। बस इनका प्रश्न यहीं से आता है, बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, यानी कोई भी जानकारी आएगी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की नींव डाली। ठीक है, नींव डाली। और सांबर झील का निर्माण, ये बिजोलिया शिलालेख कहता है कि सांबर झील का निर्माता भी कौन था, वासुदेव चौहान था। इतनी बात ध्यान रखना, वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है, क्योंकि वासुदेव चौहान ने क्या किया था, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर सांबर में चौहान वंश की नींव डाली, सांबर झील का निर्माण करवाया। इसके बाद शासक आया विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय की बात इतनी याद रखना, इनकी जानकारी मिलती है हर्ष अभिलेख से, जानकारी हर्ष अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, हर्ष अभिलेख से जानकारी किसकी मिलती है, विग्रहराज द्वितीय की मिलती है, क्योंकि कई शासक आए थे ना। इसके अलावा विग्रहराज द्वितीय याद रखना, गुजरात के शासक मूलराज को हराया था। गुजरात के शासक मूलराज को हराया। दो बातें बस याद रखनी है, गुजरात के शासक चालुक्य शासक थे, उनको हराया। फिर देखो मुख्य मुख्य पढ़ेंगे, वैसे इसमें बहुत सारे शासक आए थे। ठीक है, शासकों की जड़ी लग जाती है, इसमें बहुत सारे आए थे। वासुदेव चौहान, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज प्रथम भी आया था, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं, विग्रहराज प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आते हैं। लेकिन प्रसिद्ध प्रसिद्ध पढ़ने अजयराज, ये अजयराज शासक को याद रखना, 1113 में अजमेर शहर बसाया। क्या किया, अजमेर शहर बसाया अजयराज। और यहां से राजधानी क्या आ गई, देखो वासुदेव और इनके समय राजधानी थी सांबर। अजयराज ने जैसे 1113 में अजमेर शहर बसाया अजयराज ने, तो इसकी राजधानी क्या होगी, अजमेर हो गई। तब इसको कहते हैं अजमेर व सांबर के चौहान। इसके बाद अजयराज ने क्या किया, गढ़ बिठली पहाड़ी पर, गढ़ बिठली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग बनवाया। ठीक है, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर। और दूसरा इसको कहते हैं तारागढ़ दुर्ग। इस तारागढ़ दुर्ग पर सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए। ये राणा सांगा हमने पढ़ा था ना, राणा सांगा का एक भाई था पृथ्वीराज सिंसोदिया, उसकी पत्नी तारा के नाम पर पृथ्वीराज सिंसोदिया ने इसका नाम तारागढ़ रख दिया था।
गढ़बिठली पहाड़ी पे है, सबसे ज्यादा यहाँ स्थानीय आक्रमण होते हैं। राजस्थान का इसको जिब्राल्टर कहा जाता है। इसके अलावा अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए श्री अजय द्रुम नाम से, श्री अजय द्रुम नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। और अपनी इसने क्या किया कि एक साइड अपनी पत्नी का नाम लिखवाया, सिक्कों पर पत्नी का नाम खुदवाया, ये शासक था। और अजय राज लास्ट में क्या करता है कि अपने पुत्र अर्णोराज को राजपाट संभाल के खुद तीर्थ यात्रा की तरफ निकल जाता है। ये जो राज करता है ना, ये राज करता है 1105 से लेकर 1133 तक राज करता है। हालांकि इनके बहुत कम होते हैं कर्म, शासक सन नहीं पूछते, लेकिन कई बार कर्म पूछ लेते हैं। आगे मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अजय राज अपने पुत्र अर्णोराज को गद्दी देकर 1133 में तीर्थ की तरफ चला जाता है। पुष्कर की पहाड़ियों में तीर्थ करने और भक्ति भाव में लीन हो जाता है। राजपाट छोड़ दिया, सब बस मजे करने लगता है, बोले बस अब भगवान को याद करना है। इसके बाद शासक आया अर्णोराज। कौन सा? अर्णोराज शासक आया। इसके बाद अर्णोराज शासक आया। अर्णोराज 1133 में गद्दी पर बैठा और 1153 के आसपास रहा, 1133 से 1153। इसने क्या किया, 1137 ईस्वी में, इसने 1137 ईस्वी में तुर्कों का नरसंहार कर, तुर्कों का नरसंहार कर अर्णोरा आना सागर झील का निर्माण करवाया, आना सागर झील बनवाई। इसके समय मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो अर्णोराज ने क्या किया, वो तुर्की सेना थी उसको खदेड़ दिया। अब उस सेना को खदेड़ा तो जगह जगह गंदगी फैल गई, पूरा एकदम रक्त से भर गया क्षेत्र। तो अर्णोराज ने क्या किया, तुर्कों का नरसंहार करके कौन सी झील बना दी, आना सागर झील। क्योंकि इस जो थे अर्णोराज, इनका दूसरा नाम था आना जी। क्या नाम था? आना जी था। तो अपने नाम पे इन्होंने क्या बना ली, आना सागर झील बना ली। आना सागर झील पढ़ा है ना आपने। इस आना सागर झील के किनारे क्या है, एक तो जहांगीर ने बनाया था दौलत बाग, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान, जहांगीर ने बनवाया। इसके अलावा इस आना सागर झील के किनारे बहारादरी का निर्माण करवाया था। बहारादरी ये किसने बनाई थी, ये शाहजहां ने। तो ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखना, आना सागर झील, ठीक है। इसके बाद देखो अर्णोराज ने क्या किया, अर्णोराज की और खासियत देखें तो अर्णोराज पुष्कर में, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, का निर्माण। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अर्णोराज ने। सारे प्रश्न पेपर में आते हैं, इनको नोट करते जाना सारे। इसके अलावा अर्णोराज क्या करता है, एक शासक होता है गुजरात का कुमारपाल। अर्णोराज, अर्णोराज कुमारपाल से हार जाता है और अपनी पुत्री, अपनी पुत्री जिलहन का विवाह कर देता है। समझौता होता है, विवाह कर देता है, क्योंकि पहले समझौते होते थे और समझौते के तहत करना पड़ता था, नहीं तो वो फिर धमकी देते थे कि हम अपने क्षेत्र, आपके क्षेत्र को नष्ट कर देंगे अगर शादी नहीं की थी। इसके अलावा अर्णोराज ने एक काम और किया था, सिद्धराज टड्डा, चालुक्य शासक है सिद्धराज, सिद्धराज टड्डा की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। सिद्धरा सिद्ध सिद्धराज जो टड्डा थे उसकी पुत्री से इसने क्या किया था, ठीक है, विवाह किया था। तो ये आपको याद रखना है। अब एक और याद रखना, अर्णोराज की मृत्यु कैसे हुई, इसके पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी, पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी, पुत्र जगदेव ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और इसके अलावा आपको याद रखना है क्या, कि अर्णोराज के समय देवबोध व धर्मबोध
विद्वान रहते थे। देवबोध और धर्मबोध क्या थे? विद्वान थे। इसके दरबार में ये प्रश्न आता है बहुत बार। अब देखो कितनी चीज मैंने बताई। अर्णोराज 1133 से 1153, 1137 में तुर्कों का नरसंहार करके आना सागर झील बनवाई, जिसके किनारे क्या है, एक तो दौलत बाग या सुभाष उद्यान जहांगीर ने बनवाया, बारादरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अर्णोराज को अन्नाजी भी कहते थे। पुत्र इसका जगदेव था जिसने इसकी हत्या कर दी, इसलिए जगदेव को कहते हैं क्या? चौहानों का पितरंता कहते हैं। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। शैव धर्म का अनुयायी था। विष्णु, भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, खुद क्या था? शैव धर्म का अनुयायी था। फिर भी कुमारपाल से हार जाता है और अपनी पुत्री जिलहन का विवाह कुमारपाल से कर देता है। इसके अलावा सिद्धराज टड्डा की पुत्री कांचन देवी से यह विवाह करता है। इतनी चीजें किसकी है? अर्णोराज। अर्णोराज ने महाराजाधिराज महाराजा की उपाधि परमेश्वर, महाराजाधिराज महाराजा परमेश्वर की उपाधि भी इसने धारण की थी। इतनी बात है अर्णोराज की। अर्णोराज की हत्या जगदेव कर देता है। फिर जगदेव गद्दी पर बैठता है, लेकिन 1-2 साल ही रहता है। इसको हटाकर इसका भाई विग्रहराज चतुर्थ, जो इतिहास में बिसल देव के नाम से प्रसिद्ध है, बड़ा शासक, ये लगभग इसका कालक्रम 1153 से 1163 माना जाता है। फिक्स नहीं है, कई जगह यहाँ 55 भी मिल जाएगा आपको, लेकिन हमें सन से मतलब नहीं, हमें शासक से मतलब है। पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा कि विग्रहराज चतुर्थ कब आया, पेपर में ये पूछेगा कि विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम था विसल देव। क्या नाम था? विसल देव इसका दूसरा नाम था। नाटक लिखा इसने हरिकेली, हरिकेली नाटक लिखा। उपाधि इसको कौन सी प्राप्त थी? कवि बांधव की। कवियों का संरक्षक करता था, इसलिए इसे कवि बांधव किसने कहा? जयानक भट्ट ने। जयानक भट्ट ने कहा कवि बांधव। 3 चीजें इंपॉर्टेंट। विग्रहराज चतुर्थ, विसल देव इसका दूसरा नाम, नाटक हरिकेली, कवि बांधव जयानक भट्ट। कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जयानक भट्ट ने। ये नोट करना, उपाधि दी जयानक भट्ट ने। इसके बाद देखो, दिल्ली के तोमरों को हराकर, दिल्ली के तोमरों को हराकर, दिल्ली के तोमरों को हराकर अधिकार करने वाला, दिल्ली पर अधिकार करने करने वाला प्रथम चौहान शासक, प्रथम चौहान शासक था। ठीक है, इसके काल को कहते हैं चौहानों का स्वर्ण काल। चौहानों का, चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं इसके काल को। इसने अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। इसने बनाई थी संस्कृत पाठशाला। क्या बनाई? अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई थी। बहुत ही शानदार गजब संस्कृत भाषा थी। कहते हैं कि इस पाठशाला की दीवारों पर हरिकेली नाटक, जो संस्कृत भाषा में था, हरिकेली नाटक है संस्कृत भाषा में था, इसकी पंक्तियां भी उस दीवार की तरफ छपवाई थी, यानी अंकित करवाई थी। ये संस्कृत पाठशाला अजमेर में थी। लेकिन जैसे ही हम पढ़ते हैं अजमेर के चौहान समाप्त होते हैं, पृथ्वीराज तृतीय मारा जाता है, उसके बाद मोहम्मद गोरी का एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको तोड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा देता है। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद कही जाती है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद, राजस्थान की प्रथम मस्जिद माना जाता है। यह मस्जिद 16 खंभों पे बनी हुई है और इसके जो डिजाइनर हैं, यानी शिल्पकार कह सकते हो आप, डिजाइनर कह सकते हो, वो है अबू बकर, अबू बकर। ठीक है, अबू बकर। देखो, संस्कृत पाठशाला बनवाई अजमेर में, इसको तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। 16 खंभों पे है और डिजाइनर इसका अबू बकर था। और इस पे वर्तमान में पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है।
ये बात आपको याद रखनी है। स्वर्ण काल कहते हैं चौहानों का इसके काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। दिल्ली के तोमरों को हराकर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। कवि बांधव की उपाधि है, नाटक हरिकेली है, बिसलदेव है, कौन सा शासक? विग्रह राज चतुर्थ। अभी एक रीट में प्रश्न आया था कि इसके इसके प्रेम प्रसंग को लेकर इसका जो बिसलदेव रासो है, देखो ये प्रश्न बड़ा शानदार आता है। बिसलदेव रासो ये पूछे कौन सा रस में बना हुआ है? श्रृंगार रस। आता है ना, कौन सी काव्य शैली है? श्रृंगार रस। और प्रेम काव्य शैली है, काव्य शैली कैसी? प्रेम। दोनों ही रीट के पेपर में आए थे राजस्थानी भाषा में, ठीक है। श्रृंगार रस से भरा पड़ा है ये विशलदेव रासो, जो किसने लिखा था? नरपति नाहले ने लिखा था। कौन लिखे हो? नरपति नाहले। नरपति नाहले ग्रंथ लिखो। ये श्रृंगार रस से भरा हुआ है, प्रेम काव्य है, और इसमें बिसलदेव और राजमती की प्रेम कहानी है। बिसलदेव है राजमती की प्रेम कहानी है। प्रश्न रीट में आ चुका है। 1 2 3 एक ही शासक थे, 3 प्रश्न आए क्योंकि साहित्य का टॉपिक था। इसके अलावा एक ग्रंथ है बिसलदेव रासो, नरपति नाला। इसके अलावा एक ग्रंथ है विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ, ठीक है। ये किसने लिखा? सोमदेव ने। ये दोनों ग्रंथ आपको याद रखने, बड़े शानदार है, पेपर में आते आते हैं फिक्स है, ठीक है। नरपति नाहला, विशलदेव रासो और विग्रह राज चतुर्थ लिखा था सोमदेव, जिसके दरबारी कवि थे। तो ये सारी कहानी किसकी होगी? विशलदेव की। अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब देखो, विग्रह राज चतुर्थ के बाद शासक आते हैं पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय की क्या कहानी है? पृथ्वीराज द्वितीय की एक ही कहानी याद रखना। इसने अपने भाई अपारगम्य की हत्या कर दी, ठीक है। अपारगम्य गद्दी पर बैठा। अब देखो, पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने भाई अपारगम्य की हत्या कर दी। बस याद रखना, पार कर दियो, ठीक है, पार कर दियो। इसलिए पृथ्वीराज द्वितीय को कहते हैं चौहानों का भ्रातृहंता। चौहानों का भ्रातृहंता किसको कहते हैं? पृथ्वीराज द्वितीय को। जबकि नोट लगा के लिखना, जगदेव को क्या कहते हैं? चौहानों का पितृहंता। जगदेव को चौहानों का पितृहंता। अब इतनी चीजें मेरे साथ मिलके आपने पढ़ ली, मेहनत कर ली जितनी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। कॉलेज लेक्चरर के तृतीय प्रश्न पत्र में कभी दिक्कत आएगी नहीं। प्रश्न आएगा, पलक झपकते तुरंत कर दोगे, पर पढ़ना अच्छी तरीके से पड़ेगा। एक एक चीज लेके आपके लिए करवा रहा हूँ। इसके बाद आता है सोमेश्वर चौहान। ये सोमेश्वर चौहान की कहानी इतनी याद रखनी है, ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। पृथ्वीराज थर्ड का पिता था, सॉरी पुत्र नहीं, पिता था। इसके काल में बिजोलिया शिलालेख लिखा गया। बिजोलिया शिलालेख। देखो प्रश्न आता है कि बिजोलिया शिलालेख के समय, जब बिजोलिया शिलालेख रचा गया था, उस समय अजमेर के शासक कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे। अब बिजोलिया शिलालेख की कहानी देखो क्या है। 2-3 पॉइंट बताऊं मैं आपको बिजोलिया शिलालेख के। सबसे पहले बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो इसके रचेता है इसके गुणभद्र, यानी इसको रचा किसने? गुणभद्र ने। इसको स्थापित किसने किया? वो किया था जैन ऋषि लोलाक ने, स्थापित करने का काम। ये इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। भाषा कौन सी? संस्कृत। और इसके अलावा इसको याद रखना, इसमें जानकारी किसकी मिलती है? चौहानों की जानकारी। इतनी चीज नोट कर लेना। और उस समय शासक कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे। यहां से प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है। तो ये आगे सोमेश्वर है चौहान। अब इतने राजा पढ़ लिए। इस सोमेश्वर चौहान का पुत्र होता है पृथ्वीराज तृतीय। उसकी चर्चा स्पेशल कल के वीडियो में हम करेंगे। अब इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ 2-3 शासकों के नाम और बता देता हूं। एक शासक आया था चौहानों में, गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माता।
ठीक है, हर्षनाथ मंदिर का निर्माता, कर लिया। इसके अलावा एक शासक आया था चामुंड राय, चामुंड राय। एक शासक आया था दुर्बल राज, एक शासक आया था नृप, एक शासक आया था गोविंद राज, और उनमें से भी गोविंद राज तृतीय आया था, जिसने उपाधि धारण की थी वेरी घाट, वेरी घट की, जिसे शत्रु संहारक कहते हैं। ये अभी आरपीएससी ने पूछा है ये प्रश्न कि गोविंद राज तृतीय। तो देखो कितने शासक, अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज, वासुदेव, ये शासक, गुवक, चामुंडराय, दुर्बल राज, नरप, गोविंद राज, इतने सारे चौहानों के शासक थे सांबर या अजमेर के। अब मैं प्रश्न करता हूँ, साथ साथ में मुझे उत्तर देते जाना, कहीं दिक्कत आएगी नहीं। कुछ नए प्रश्न होंगे, कुछ उन्हीं जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है वो होगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उसमें मैं अगले दिन इसकी पीडीएफ डाल देता हूँ, तो वो पीडीएफ भी एक बार रीड कर लिया करो। इस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अभी देखो, मैं ये देखो, बिजोलिया शिलालेख जानकारी, चौहानों की जानकारी मिलती है। तो किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धि का जानकारी मिलती है? बिजोलिया से। किससे मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। क्लियर हो गया? दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? अब आपको यह पता लग गया कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने कहां पर स्थापना की थी? तो सांबर में की थी, इसलिए राजधानी कौन सी होगी? सांबर होगी। इस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। पता लग गया? बता दिया आपको किसने, ये किसने करवाया था? अर्णोराज ने। इनका दूसरा नाम, पेपर में कई बार सिंपल सा आ जाता है, इनका दूसरा नाम आनाजी। ये अर्णोराज वैसे खुद शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था, ये याद रखना, अनुयायी था। फिर भी इसने पुष्कर में किसका मंदिर बनवाया? वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाई? तो हमने पढ़ा कि अजय राज ने 1113 में अजमेर शहर बसाया, अजमेर शहर बसाया। तो याद रहेगा, इसके बाद में राजधानी कहाँ हो जाएगी? अजमेर। ये देखो, ये टेस्ट सीरीज है, नानक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना। अभी सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय प्रश्न पत्र की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। प्लस अब जल्द ही इसमें मेगा टेस्ट और शो होने जा रहे हैं। पहले टॉपिक वाइज पूरा क्लियर कर दिया, और वैलिडिटी रहेगी जब तक एग्जाम नहीं होगा तृतीय प्रश्न पत्र की। टॉपिक वाइज क्लियर होने के बाद अब मेगा टेस्ट, और एक ज्योग्राफी, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटिकल, एक कल्चर, एक इकोनॉमिक्स, सबके पार्ट मिला के अब मेगा टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं। जिसने ले रखा है वो तैयार रहिए, जिसने नहीं लिया वो लेकर अपनी तैयारी को चार चांद लगाए। इससे बढ़िया टेस्ट प्रक्रिया सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा, निःशुल्क आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है। किस चौहान शासक ने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्य राजपूतों का वध करवा दिया था? क्या गजब का प्रश्न है। ब्राह्मणों को लूटने आए पुष्कर के अंदर गुजरात के जो चालुक्य सोलंकी थे, उन 700 का वध करवा दिया था पृथ्वीराज प्रथम ने। किसने? पृथ्वीराज प्रथम। चौहानों के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? चौहानों के, ये सदैव नहीं है, इष्ट देव है, ठीक है, चौहानों के इष्ट देव, चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? मैंने बताया था ना, गुवक ने करवाया था। एक इसका सामंत आया था अल्लठ, ठीक है, इस नाम से, उसने निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। अजय राज ने अजमेर शहर कब बसाया? 1113 में। अजय राज गद्दी पर कब बैठा? 1105 में। 1137 में क्या हुआ था? आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। चौहान वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि प्राप्त थी? देखो चौहान है ना, चौहान है, इस गुवक, ये जो गुवक शासक है, इस तक प्रतिहारों के सामंत थे, गुवक तक। गुवक को उपाधि दी थी नागभट्ट द्वितीय ने, वीर की उपाधि नोट कर लेना। आपसे पूछे चौहान प्रतिहारों से स्वतंत्र किसके शासन काल में हुए थे? गुवक के काल में, के नोट करना, गुवक प्रथम आया था। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब यहां पूछ रहे स्थापना जैन ऋषि लोलाक के द्वारा, जबकि रचयिता कौन था? गुणभद्र। रचा किसने था? गुणभद्र ने। ये दोनों नोट करना। उस समय शासक कौन था? सोमेश्वर था।
ठीक है। ये जीजा कौन था? ये जीजा बीकानेर का था जिसने जूनागढ़ प्रशस्ति अंकित। शाकंभरी से निकलने वाले शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा। अब देखो मान लो ये शाकंभरी है, सांबर है, ये क्या है? सांबर। अब ऐसे तो है नहीं कि एक परिवार यहाँ आके बैठ गया तो वो यहीं बैठा रहेगा, वो अलग अलग शाखाओं में तो जाएगा, और जहां जहां वो जाते थे वहां नई शाखा बन जाती थी। जैसे यहाँ तो सांबर, अब सांबर वाले क्या है, थोड़े से नीचे लुढ़ के अजमेर आए तो अजमेर का चौहान बन गया। इधर से शाकंभरी से पहली जो शाखा निकली थी वो नाडोल में निकली थी, पाली में, ठीक है, वहां नाडोल के चौहान हो गए। यहाँ अजमेर से जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु होगी तो इसका पुत्र गोविंदराज इधर गया, वो रणथंबोर गया तो रणथंबोर की चौहान हो गए। ठीक है, इससे शाखाएं बनती गई। तो सांबर 551 के बाद पहली जो शाखा थी वो नाडोल के चौहान थे, और नाडोल के चौहान का संस्थापक था लक्ष्मण सिंह। कौन सा सिंह है? लक्ष्मण सिंह चौहान। ये नोट करना, ऐसे पर्सन ऐसे बनते हैं चौहान, या कोई भी शाखा ऐसे बन जाती है, जैसे पेड़ की शाखा होती है अलग अलग हो जाती है। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? तो अजय देव के नाम से अजय राज ने चलाए थे। और एक साइड अपनी पत्नी का नाम सोमलेखावती, पत्नी कौन थी? सोमलेखा। सोमलेखा के नाम के सिक्के खुदवाए थे इसने, और ये चांदी के सिक्के थे, एक साइड अपना नाम था इसका। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासकों को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? तो अभी मैंने बताया विग्रहराज चतुर्थ। अजय मेरुदुर्ग, ये अजय मेरुदुर्ग है, ठीक है। अजय मेरुदुर्ग की स्थापना किसने की? अब देखो, वैसे अजमेर जो दुर्ग है ना वो अजय राज ने बनवाया था, लेकिन एक जानकारी और मिलती है, अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में भी इसका निर्माण करवाया था। कोई शासक आया था, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, फिर भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको याद रखना, जब अजय राज ऑप्शन में न हो, अजय राज ऑप्शन में नहीं हो, तो आपको अजय पाल कर देना है, 7वीं शताब्दी में इसने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो विग्रहराज के पास उपाधि कौन सी थी? कवि बांधव की उपाधि थी। किसने दी थी? जयानक भट्ट ने। उपाधि किसने दी? जयानक भट्ट ने दी थी। नोट करना, बड़ा ही गजब का प्रश्न है। अगला, इस शासक के शासन काल को चौहान शासन काल का स्वर्ण काल कहते हैं। सबसे ताकतवर शासक तो था पृथ्वीराज तृतीय, जबकि स्वर्ण काल पूछे, सबसे ज्यादा प्रगति की थी स्वर्ण काल पूछे बिसल देव, क्योंकि दिल्ली तक अधिकार कर लिया था इसने। इस शासक द्वारा, अब आप ये मत सोचना कि बिसल देव और वो कौन सा आ गया, विसल देव का दूसरा नाम क्या था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ था। इस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालयों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दी। तो किसके? विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी ना, सरस्वती कंठाभरण के नाम से। ट्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? ये अपने कल पढ़ेंगे, पृथ्वीराज के प्रश्न है, ठीक है। ये कल पृथ्वीराज पूरा करके और फिर इसके प्रश्न पढ़ लेंगे, फिलहाल एक बार इसको नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो, नानक क्लासेज ऐप में जो भी सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, क्योंकि हर तबके के विद्यार्थी, कांस्टेबल वगैरह सबके, कोई पीटीआई की तैयारी कर रहा है तो उसके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, एक टेस्ट हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की क्लास चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तो चल ही रही है, यानी टेस्ट है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की है स्पेशल, कांस्टेबल की शुरू हो चुकी है। आज इसका शाम 5 बजे टेस्ट होने वाला है, राजस्थान पुलिस का, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। सामान्य दिन की 9 बजे क्लास होती है, उसका 6 बजे ऐप में टेस्ट मिलता है। एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की चल रही है, और कोई विद्यार्थी हमारी सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो आप नानक क्लासेज के वीआईपी मेंबर बन जाओ। 1000 रुपये इसका चार्ज है टोटल, चाहे एसआई है, चाहे कॉलेज लेक्चरर है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सब जितनी भी टेस्ट सीरीज है संपूर्ण 1 साल के लिए फ्री रहेगी। अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो बार बार आपको झंझट नहीं रहेगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज ले, कौन सी नहीं ले। इसके अलावा कोई रीट की तैयारी कर रहा है तो रीट प्री और मेंस लेवल फर्स्ट की शुरू हो चुकी है, सूचना सहायक और पटवार की जल्द शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की क्लास। कल हम इस चौहान वंश में स्पेशल पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और उसके जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।